सुबह हो चुकी थी, लेकिन राधे की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा, दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या सपना ने मेरे साथ सिर्फ एक मजाक किया था? अब वह कमजोर नहीं पड़ सकता, उसे अपनी पहचान बनानी होगी। राधे अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसमें कभी उसने अपने सपनों को लिखा था, लेकिन आज उसके सपने बदल चुके थे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया मुझे जाने, और सपना को एहसास हो कि उसने क्या खो दिया। वह अपनी डायरी से कुछ पन्ने फाड़कर डस्टबिन में डाल देता है और एक नया पन्ना निकालता है। वह एक नाम लिखता है, राधे 2.0। वह अपने फोन की स्क्रीन को घूरता है। कल रात उसने जिस नंबर पर कॉल किया था, वह नंबर उसके फोन की सबसे ऊपर वाली कॉल लिस्ट में चमक रहा था। वह गहरी सांस लेता है और दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है। फोन की दूसरी तरफ वही गहरी, रहस्यमय आवाज गूंजती है। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुमने फैसला कर लिया। क्या तुम तैयार हो? हाँ, अब मुझे मेरी असली पहचान बनानी है। तो सुनो, जो काम मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उसमें ना दया चलेगी, ना भरोसा। सिर्फ खेल होगा, और इस खेल में या तो तुम जीतोगे या मिट जाओगे। राधे की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। मैं तैयार हूँ, बताओ पहला कदम क्या होगा? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी, फिर आवाज आई, कल रात 11 बजे पुराने मिल कॉम्प्लेक्स के पास आना। एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। फोन कट जाता है। राधे गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। राधे अपने रूटीन के अनुसार कॉलेज जाता है, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक नया जुनून था। जैसे ही वह क्लास में घुसता है, उसके दोस्त उसे देखते हैं। क्या हुआ राधे, आज तेरे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? कुछ तो हुआ है, कल रात से तेरा फोन भी बंद आ रहा था। राधे हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में अब पुरानी मासूमियत नहीं थी। कुछ नहीं, बस अब थोड़ा बदल गया हूँ। तभी क्लास में सपना प्रवेश करती है। उसकी नजरें सीधे राधे से टकराती हैं। जहाँ पहले राधे की आंखों में उसके लिए प्यार दिखता था, वहाँ अब सिर्फ शांति थी, और यही सपना को बेचैन कर देता है। राधे, क्या हुआ है? कल से तुम कुछ अलग लग रहे हो। राधे उसे देखता है, लेकिन अब उसमें कोई भावनाएं नहीं दिखती। कुछ भी नहीं हुआ सपना, बल्कि अब सब कुछ साफ हो गया है। सपना थोड़ा घबरा जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि राधे इतना बदल कैसे गया। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो नाराजगी कैसी? राधे का जवाब सपना को चौंका देता है। वह कुछ और कहने वाली थी, लेकिन राधे बिना कुछ सुने अपनी सीट पर चला जाता है। रात 11 बजे राधे अपनी बाइक पर पुराने मिल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है। पूरा इलाका सुनसान और डरावना था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक लंबी काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर आता है, काले कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में गहराई। यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। तुम राधे हो? हाँ, और तुम कौन हो? नाम जानना जरूरी नहीं, सिर्फ यह जान लो कि अगर तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जाना होगा। ये दुनिया आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सही चले तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। राधे एक पल के लिए सोचता है, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। मुझे क्या करना होगा? आदमी हल्की मुस्कान देता है और एक बंद लिफाफा राधे को पकड़ाता है। ये तुम्हारा पहला काम है, इसे पूरा करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए अगला दरवाजा कौन सा खुलेगा। राधे लिफाफा खोलता है। उसके अंदर एक नाम लिखा होता है, समीर चौहान। ये कौन है? बस इतना समझो कि ये पहला कदम है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस रास्ते पर कैसे चलते हो। राधे की मुट्ठी लिफाफे पर कस जाती है। आज वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, आज उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। अब यह खेल मेरा है और इसे मैं अपने तरीके से खेलूंगा। जहां पहले राधे की आंखों में उसके लिए प्यार दिखता था, वहां अब सिर्फ शांति थी, और यही सपना को बेचैन कर देता है। राधे, क्या हुआ है?
कल से तुम कुछ अलग लग रहे हो। राधे उसे देखता है, लेकिन अब उसमें कोई भावनाएं नहीं दिखती। कुछ भी नहीं हुआ सपना, बल्कि अब सब कुछ साफ हो गया है।